हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का सरदर्द है मैथमेटिक्स। जैसे प्यारी बच्ची मैथ से देखिए कैसे चिकार रही है ना। तो मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग मैथ से हर एक दिन गुजरते हैं। तो अब क्लास 10th का स्पेशली मैं बता रहा हूँ। इसमें मैं बताऊंगा आपको सिलेबस क्या है, सिलेबस का भेजा फ्राई, साथ ही साथ रियल नंबर का, ठीक है ना। एमसीक्यू सवाल हम लोग देखेंगे। एमसीक्यू क्या देखेंगे? एमसीक्यू के सवालों को देखेंगे। लगभग में आज हम 50 सवाल कर देंगे, ठीक है ना। लगभग में कितना सवाल? 50 सवाल करेंगे। और अब आपके जो है ना मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आएंगे, यानी मैथ्स का झंझट खत्म, मैथ्स अब छूमंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं क्या है। देखिए, टाइम कम बचा हुआ है ना। 2 मंथ है आपके पास, मेनली है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। 3 मंथ्स आपके पास है। तो मैं 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस पढ़ाकर खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। आपको हर एक दिन वीडियो मिल जाएगी शाम में 5 बजे तक, ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर पढ़ना है आपको, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। वास्तविक संख्या नाम है रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। दूसरा जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स है, ठीक है। क्या है? पोलिनोमियल्स है। फिर मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। और पांचवा जो चैप्टर है आपका, पांचवा जो चैप्टर है वो आपका, पांचवा जो चैप्टर है, ध्यान दीजिए, पांचवा चैप्टर है एपी, ठीक है ना। पांचवा चैप्टर क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। छठा जो चैप्टर है ट्रायंगल है, त्रिभुज जिसको बोला जाता है। सातवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति ने तो नियामक ज्यामिति बोला जाता है। आठवां चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसमें से 5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। इसमें से लगभग में जो है ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं। सर्कल देखेंगे, 10वां चैप्टर सर्कल है, वृत्त जिसको बोलते हैं। 11वां कंस्ट्रक्शन है और 12वां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12वां चैप्टर हो गया। और 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 14वां स्टैटिस्टिक्स। 15वां क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है। तो इस तरह से हम लोग को मिला जुला कर 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। 15 चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोग केवल वीडियो को क्या है बार बार देखें। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस टकराता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, ठीक है। क्लासेज में आते हैं तो बताते हैं कि सर क्वेश्चन हूबहू आया, आप जो पढ़ाएं वही आया, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस के कारण थोड़ा कभी काल 1-2 क्लास अगर डिले हो जाए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि क्लासेज बहुत होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में क्लासेज बहुत सारे हैं, जिसके कारण टाइम निकाल के बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर ऑनलाइन भी पढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि दूर दराज में जो लोग रहते हैं, पटना में जो लोग नहीं रहते हैं, उन लोगों के पास पहुंच पाए ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और घर बैठे वो पढ़ सके। कहीं जाने की कोई जरूरत है, किसी का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं, कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू किया जाए। पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। निम्न में कौन इरेशनल नंबर है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। तो देखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सबका निकल जाएगा वर्गमूल, ठीक है ना। बाकी सबका क्या निकलेगा? स्क्वायर रूट निकल जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इसको आप लोग टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है? कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं
कहने का मतलब जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गो गुणनखंड होता है, 2 गो फैक्टर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एक और इसका डिफिनीशन है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे लेकिन एक को छोड़कर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, 2 से शुरू होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सम अभाज्य संख्या पूछा जाए तब भी 2 मारना है आपको, ठीक है। चलिए कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बताइए 11 हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे कितनी हो सकती है तो अनंत मारिएगा आप, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। चौथा सवाल कह रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार पढ़े होंगे, शांत और अशांत, है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, ध्यान से दीजिएगा। वीडियो को एकदम लाइक शेयर करते रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए। देखिए 11/15 दिया हुआ है, 11/15 है, ठीक है। डिनोमिनेटर का नीचे वाला का फैक्टराइज करिएगा तो 3 और 5 हो जाएगा, क्या होगा, 3 और 5। तो देखिए नीचे में अगर 2 और 5 का मल्टीपल हो, ठीक है, 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो छुच्छे 2 रहे, नहीं तो छुच्छे 5 रहे। समझ रहे हैं बात को, एकदम बिहारी स्टाइल में समझने का। डिनोमिनेटर में जो है ऊपर में मान लीजिए नोमिनेटर है पी, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 छुच्छे 2, नहीं तो छुच्छे 5, नहीं तो 2 और 5 दोनों दिखे फैक्टराइज करिएगा तब वो होगा शांत, नहीं तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 और 5 15 है, तो अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो देखिए एक सवाल के पीछे मैं 2-3 सवाल आपको बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान देने का है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 64 का हो गया 8/6, ठीक है, इसका 9 हो गया, और इसका नहीं हो जाएगा, 2.5 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, तो सी ऑप्शन सही हो गया। इसका 7/3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला छठा सवाल पूछा जा रहा है, √2, √3, √5 कुछ भी पूछा जाए इस तरह का होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आगे बढ़ा जाए, 7वां सवाल बहुत ही लाजवाब खूबसूरत है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। अभी मैंने बताया 2 हो गया, अभाज्य संख्या 3 हो गया, दोनों का HCF निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 7वां का ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब 8वां सवाल देखते हैं हम लोग, कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए √2 मर गया, कितना बचा 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सब दलिदर जैसा दिख रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। परिमेय संख्या सुंदर होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर, डन डना डन डन। चलिए लाइक शेयर दबा के करते रहिए। अगला 9वां सवाल देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मैथ से छुटकारा हो जाएगा आपका, मैथ ऑफ छू मंतर, गीले गीले छू, मैथ्स के सवाल एक भी नहीं छोड़ेगा, 100 में 100 ठोक के आइएगा आप सब। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है। क्रमिक सम संख्या मान लो 4 है और 6 है, तो ये दोनों का HCF निकालिएगा तो 2 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 9वां का बी। चलिए आगे बढ़ते जाइएगा, एकदम गौर से सुनिएगा, अब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, कब मैं ज्ञान की बातें बता दूं जो डायरेक्ट एग्जाम में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए 10वां सवाल, इसलिए प्यार से सुनना है, एयरफोन कनवा में ठूस लेना है और सुनते रहना है बार बार। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मसा और ए बी का लसा क्या होता है, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सुन लीजिए, लसा गुने मसा इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी लसा इंटू मसा, एलसीएम इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हिंदी में सुन लिया जाए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लसा इंटू मसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड चचा आ गए हमारे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में किससे परिकलित करने का। यूक्लिड चचा क्या बताए थे कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने का, मसा निकालने का तरीका, बाकी लसा भागफल से वाले सब बकवास की बातें, मान ली HCF क्या निकालने का तरीका बताए थे, HCF, ठीक है। चला जाए आगे। अब देखिए खूबसूरत सा सवाल जिसपे सब लोग फिदा हो जाते हैं, 12वां नंबर देखिए, हाँ हाँ सर फिदा हो जाते हैं। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछा जाए, π/2 कैसी संख्या है, यह छोटा एकरे कैटेगरी के है तो अपरिमेय संख्या हो गया। 2π पूछा जाए अपरिमेय संख्या, 3π पूछा जाए अपरिमेय संख्या, 5π पूछा जाए तो अपरिमेय संख्या, 5π/4 पूछा जाए तो अपरिमेय संख्या। क्या कहा आपने, क्या बोले, ठीक है ना। चलिए
अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही खतरनाक सवाल हम लोग देखने वाले हैं, जो परीक्षा में डायरेक्ट टकराएगा एकदम, है ना। हाँ, क्योंकि टॉपर की पहली पसंद है सक्सेस अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या, परिमेय या परिमेय से भरा हुआ सवाल रहता है। तो परिमेय संख्या कौन एकदम सुंदर होता है, कि क्या होता है, सुंदर होता है। तो ये देखिए 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, 4 4 6। बाकी सब दलित है तो दलित का नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। अगर परिमेय या परिमेय कुछ नहीं बुझा है तो देख लेना सबसे अलग कौन है, 4 ऑप्शन में से जो तुमको अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा लगेगा इन द सेंस, समझ गया, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा उसको परिमेय संख्या मार देना है, बाकी को छोड़ देना। चलिए अगला सवाल, 14वां सवाल बहुत ही खूबसूरत है। 5, 15, 20 का लसा और मासा का अनुपात पूछ दिया। लीजिए रेशियो पूछ दिया, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और दोनों का रेशियो निकाल दो। तो जो पहले पूछा उसको पहले रखना है, लसा। तो देखिए लसा निकालने का आसान तरीका, 20 का टेबल पढ़ो, 20 40 40 हो गया, 60 20 दिया 60, तो 5 का टेबल पढ़ो 60 आ जाएगा, 15 का टेबल तो 60 आ गया। कितना आ गया जी, एलसीएम 60, लसा 60 आ गया, ठीक है। अब मासा निकाल लीजिए, एचसीएफ, तो 5 आएगा, 5 चक्रा 20 होता है, 5 15, 5 आ गया, 5 चक्रा कुतुर दीजिए, 12 25 60, 12 रेशियो 1, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ा जाए। 15वां सवाल देखते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल, इंपॉर्टेंट है, एक खेल नहीं है बच्चों का, इसमें अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है, ठीक है। चलिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, है ना। सम संख्या का पूछा जा रहा है तो 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा सम संख्या का रूप। बाकी सब जो दिख रहा है वो विषम संख्या का रूप है, ठीक है। बाकी सब तीनों जो दिख रहा है वो विषम संख्या का रूप है। ओके, चला जाए। 2 का मल्टीपल जो होगा वो कहलाएगा सम संख्या। डन 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 डन। चलिए अगला 16वां सवाल ही बहुत प्यारा है। करा यदि p और की दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मासा, देखिए प्रीवियस सवाल रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ। तो दो अभाज्य संख्याएं हैं, मान लिया जाए कि 2 है और 3, दोनों का एचसीएफ क्या होगा जी, 1 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 और 2 देखिए उलझाया, अधिकतर लोग सी मार देंगे लेकिन गलत है, 1 होगा। चलिए 17वां सवाल देखते हैं। 17वां सवाल कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। और नंबर 0 और 50 के बीच कितना और नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसका ऐसे एपी से हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एपी जब पढ़ाएंगे ना तो वहां अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल जान लीजिए 0 और 50 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 50, 2 से भागा दे दो, कट गया 25, तो वही सवाल का जवाब हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। आप 1 3 5 7 9 एक छोड़ के एक लिख के गिन भी सकते हैं 50 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल देखने जा रहे हैं। कैसा सवाल, 18 नंबर का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ए वाला डी हो जाएगा, बाकी सब दलित है, एगो का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा एबीसी का, तो कौन बच गया, डी। 121 का क्या होता है, 11, 11 हो गया। आगे 19वां सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होगा, यानी सुंदर खोजना है, इसमें कौन सुंदर है, ये हो छुछुंदर आ गया, √6 हो जाएगा, ये भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, बच गया एक ना, कितना हो जाएगा इसका, 8/9 हो जाएगा। अच्छा हो गया, अच्छा बच्चा है, तो यही हो गया, परिमेय नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। 20वां सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्न में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर को कुछ धरेंगे गट्टा, जैसे यहाँ काट लीजिए, 3 कट गया, 3 से 2 हो गया, 3 5 15 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इसको काटे हम लोग 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15। तो यहाँ देखिए सवाल जो है ना, 2 सवाल हो सकता है, दशमलव पर सर शांत हो जाएगा। ये 3 है, ये 8 है, देखिए 2 का मल्टीपल है, 2 का क्यू है, तो ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, ठीक है ना। ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि फैक्टर करना है, नीचे हम लोग कर लेंगे क्या, काट कूट के फैक्टर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल बहुत ही लाजवाब है। चलिए करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, क्लियर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो देखिए फैक्टर निकालेंगे 4 का ना, तो 1 से कट रहा है छोटा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है। तो कै गो फैक्टर हो गया, 3 गो, इसलिए क्या हो गया, सबसे छोटी हो गया यह कौन, 4। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो दोनों गुना कर दो, 4 2 8 हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। दोनों का अंतर पूछता है तो 2 हो जाता, ठीक है।
दोनों को ऐड करने कहता, जोड़ पूछता तो 6 हो जाता। चलिए आगे बढ़िए, 22वां सवाल देखते हैं हम लोग। 22वां सवाल जो है ना ईरर है, गलती है। क्या है जी? 22वां सवाल में ईरर है, डाटा मिसिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वां सवाल। 23वां सवाल क्या कर रहा है सुनने का? 23वां सवाल, 23 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, हाँ प्यारा सवाल होता है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है। देखिए बनाते हैं, डायरेक्शन से का सवाल है। आपको पता है ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। ये पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम किधर है? इधर। यहाँ से चल दिए इस पॉइंट से, वेस्ट की ओर गया, ठीक है। 24 मीटर गया, ठीक है, जाने दो। पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर, यहाँ से ऊपर जाएगा, उत्तर गया 10 मीटर। कितना गया? 10 मीटर, ठीक है, उत्तर गया, नॉर्थ गया। अब वह अपना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? प्रारंभिक बिंदु से देखिए 10 है, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है? यहाँ से 24 गया, इधर से 10 गया, 34। कितना है? 24 10 34 मीटर, ठीक है। आसान सवाल था। आगे देखिए 24वां सवाल। जितने भी मैंने सवाल करवा रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 3.27 है, रेकरिंग है। देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ सुंदर से 3.27, इस पर रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको देखिए, ये जब भी इस तरह का होता है वो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर बनाएंगे कैसे? तो दशमलव रेकरिंग हटा को पूरा लिख दो, 327 हो गया। माइनस करते हैं, जितना पे रेकरिंग है उसको ढक दीजिए, ढका गया ही। अब क्या बचा? 3। अब बटा में जाएगो पे रेकरिंग है, तयगो 9 दे देते हैं, ठीक है। इस तरह करेंगे तो परिमेय संख्या आता है। कैसी संख्या आएगा? परिमेय संख्या हमेशा आता है। क्लियर हो गया? आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो आज मैंने लगभग में 25 सवाल करवाया, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बताया, तो मिला जुला कर 50 सवाल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। देखिए प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है ना। कह रहे मैथ छू मंतर, मैथ क्या हो गया? अब छू मंतर हो गया। अब सवाल आपसे भी बनेगा। मैथ्स से जो लोग डरते थे, अब डर नहीं, डर के आगे जीत है। मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट कोई है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो मैथ्स है ना प्यारी। देखो एकदम कितना प्यारी लग रही है। चलिए तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।